लेकिन सर यहाँ एक गांव, हरियाणा का एक गांव है, वो नई दिल्ली लुटियन जोन में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कभी सोचा था कि यहाँ से निकलकर यहाँ के गलियों, गांव की गलियों से घूमते हुए, खेतों से गुजरते हुए, फसल काटते हुए एक दिन आप सीजेआई बन जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं सोचा था। उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि जुडिशरी क्या होती है और उसमें जज की क्या भूमिका होती है। संघर्ष का दौर था, हर गांव के बच्चे के लिए था, तो मेरे लिए भी था। मैं कोई उसमें अपवाद नहीं था। गांव के बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते थे और उनमें से कुछ बच्चे जो है वो कामयाब होते थे। आमतौर पर गांव में हर एक के परिवार की ये जिज्ञासा होती थी कि आपने अगर मैट्रिकुलेट कर लिया है तो आप नौकरी का प्रयास कीजिए, और आप गलती से कॉलेज में चले गए हैं तो कॉलेज के बाद तो कुछ और करने का मतलब ही नहीं है, आप नौकरी के लिए ज़रूर प्रयास कीजिए। तो ये ऐसा ही एक जिसको बोलेंगे एक ऐसी स्थिति मेरे सामने भी आई, पर मैं मेरे माताजी पिताजी को इस बात का पूरा श्रेय दूंगा कि जब मैंने ये अभिव्यक्त किया कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ तो उन्होंने मेरी बात को माना। फिर घर में ये द्वंद्व हुआ कि मैं पढ़ाई क्या करूं, तो मेरे भाइयों का सलाह ये थी कि मैं एमए ज्योग्राफी में करूं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था वो, और मैं इस बात के लिए डिटरमिन्ड था कि मैंने लॉ करनी है। अच्छा, मतलब उस समय मन बना लिया था? उस वक्त मैंने मन बना लिया था आपको इस फील्ड में जाना। हाँ। तो मेरे पेरेंट्स दे स्टूड बाय मी और उन्होंने कहा कि जो चाहते हो वो करो। तो मैंने लॉ किया, और वैसे ये अपने आप में एक मेरे प्रोफेशनल स्ट्रगल की एक लंबी कहानी है, पर मैं बहुत ही विस्तृत तौर पे बिल्कुल आपको थोड़ा सा इसका वर्णन दूंगा कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हिसार में मैंने प्रैक्टिस शुरू की, और 4-5 महीने की प्रैक्टिस के बाद वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब थे, तो मैंने एक मेरे सीनियर का केस वहाँ पे उनकी कोर्ट में आर्गू किया। मेरे सीनियर ने कहा छोटा मुकदमा है, तुम आर्गू कर दो। उनका मेरे पर कॉन्फिडेंस था, मैं उसके लिए उनका बहुत बड़ा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे, और मेरे करियर की बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो मैंने वो केस आर्गू किया, तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सीनियर एडवोकेट्स थे उनको बुला करके कहा कि इस लड़के को यहाँ ख़राब मत कीजिए, इसको हाई कोर्ट जाने की प्रेरणा दो। तो मैं हाई कोर्ट में किसी को जानता नहीं था, तो मेरे सीनियर ने और बाकी सीनियर लोगों ने उन्होंने कहा कि हम लेकर के जाएंगे आपको। और एक बहुत बड़े विद्वान सीनियर एडवोकेट थे, वो अपनी गाड़ी में मुझे लेकर के चंडीगढ़ लेकर के गए, और किसी वहाँ एक सीनियर एडवोकेट के पास उन्होंने मुझे छोड़ा। और ये मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, मेरे गांव के बुज़ुर्गों का आशीर्वाद था कि मैं बहुत जल्दी ही प्रोफेशन में मेरे नाम कमाया, और 5-7 साल की प्रैक्टिस के बाद पूरा स्टेट मुझे जानता था कि एक सक्सेसफुल लॉयर है। फिर उसके बाद मेरी, मैं बोलूँगा कि संघर्ष से सफलता की कहानी शुरू हुई। मैं 2000 में एडवोकेट जनरल बना स्टेट का, मैं सबसे छोटी उम्र का एडवोकेट जनरल बना, और जब मैं 40 साल का ही हुआ था तो मेरा नाम रिकमेंड हुआ जज बनने के लिए। मैं बना तो 41 साल से ज़्यादा उम्र में बना, लेकिन तभी नाम रिकमेंड हुआ था, बाकी आपको सब मालूम है।